अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और हाजिर हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी इन क्लास चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले वो है हमारे पास साइलेंट फीचर्स ऑफ द किंगडम्स ऑफ डोमेन यूकेरिया। यानी कि यूकेरिया के अंदर जो किंगडम्स पाए जा रहे हैं, 4 किंगडम्स ऐसे पाए जा रहे हैं: प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई और एनिमलिया। हम लोग ये जिक्र करने वाले हैं कि इन 4 किंगडम्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पाए जाते हैं, क्या क्या इनके फीचर्स हैं जो कि इन ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इनके बारे में मज़ीद लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे यूकेरियोट्स होते हैं जिनके अंदर यूकेरियोटिक सेल मौजूद होता है और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी मौजूद होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो है वो भी मौजूद होते हैं। सबसे पहले इसके पहले ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। इनके अंदर जो जानदार पाए जा रहे हैं, एक तो वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, अकेले सेल वाले जानदार होंगे। ज़्यादातर एक कैटेगरी इसके अंदर पाई जाती है जिसे प्रोटोजोआ कहा जाता है। प्रोटोजोआ मतलब कि अर्ली एनिमल्स। ये अर्ली एनिमल्स इनके अंदर यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ जानदार जैसे कि अलगी हो गया वो कॉलोनियल मौजूद होगा। इसी तरह से कुछ जानदार फिलामेंट्स की सूरत में भी वो मौजूद हो सकते हैं, या फिर जैसे कुछ अलगी हो गया, इस तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, अलगी दो तरह की होती है, सिंगल सेल वाली भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है। मल्टी सेलुलर अलगी जो है वो भी प्रोटिस्टा के अंदर रखी गई है। तो प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ एक किस्म का जानदार यानी कि अलगी जो मल्टी सेलुलर है वही एक वहाँ पर पाया जा रहा है, बाकी तमाम जानदार इसके अंदर यूनिसेलुलर पाए जा रहे हैं। और इनको सिंपल मल्टी सेलुलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके अंदर कोई और ऑर्गन्स नहीं पा रहे, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स टिश्यूज़ वगैरह इनमें मौजूद नहीं होते। तो इनके जो है हमारे पास फिर 3 मुख्तलिफ ग्रुप आ जाते हैं। एक को प्रोटोजुआ कहा जाता है। प्रोटो का मतलब होता है शुरुआती और जुआ का मतलब होता है एनिमल। क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इनको अर्ली एनिमल्स या एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट कहा जाता है। ये एनिमल के जैसे क्यों है? क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं और इनमें सेलवान नहीं होती। और मज़ीद बात करें तो ये अकेले सेल वाले जानदार है। अगर ज़्यादा सेल वाले होते तो इनको शायद एनिमल के साथ में रखा हुआ होता। इसके अंदर एग्जाम्पल जो है वो पैरामेशियम है, अमेबा है, उसके अलावा प्लाज्मोडियम है और उसके अलावा ट्रिप्नोजोमा है। अमेबा जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इसकी कोई खास फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन अगर हम अमेबा के बारे में बात करेंगे तो अमेबा की आगे डिस्कस किया जा रहा है कि कुछ इसकी एग्जांपल्स ऐसी भी होती है जो बीमारियां काज करती है। प्लाज्मोडियम मलेरिया को काज करता है और ट्रिप्नोजोमा ये भी एक तरह की बीमारी को काज करता है जिससे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी में जाकर के लाजमी नुकसान करेंगे और बीमारियां काज करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया को काज कर रहा है। अमेबा की वजह से डायसेंट्री हो रही है यानी कि लूज मोशन के साथ में ब्लीडिंग हो रही है और वो काज कर रहा है एंटोमेबा हिस्टोलिटिका। उसके अलावा एक और है जो कि स्लीपिंग सिकनेस को काज कर रहा है जिसे ट्रिप्नोजोमा कहा जा रहा है। इसके अंदर एक तो नींद की डिस्टर्बेंस रहेगी, उसके अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करने वाली बीमारी होती है। तो एक ग्रुप था जिसके अंदर एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो खुद एनिमल नहीं है लेकिन एनिमल के जैसे मिलते जुलते उनके पास फीचर्स मौजूद हैं। इसी तरह से एक ग्रुप ऐसा है जहाँ के प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स का बना हुआ है, जिसके ऐसे जानदार है जो प्लांट के जैसे उनके पास फीचर्स मौजूद हैं, जो कि ग्रुप अलगी वाला है। ये प्लांट के जैसे क्यों है? क्योंकि इनके पास सेलवाल होती है और ये सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है। दूसरी बात, इनके पास क्लोरोफिल होता है जो प्लांट के पास होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ये रोशनी को एब्जॉर्व कर पाते हैं और ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर दो लिखी हुई है। एक है यूगिलिना। यूगिलिना एक फ्लैजिलेटेड जो है अलगी होता है। उसके अलावा डायटम्स ये भी अलगी का बहुत बड़ा ग्रुप होता है। एक और यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है जो कि है फंगाई लाइक प्रोटोटिस्ट। ये ऐसे जानदार है जो फंगाई के साथ कैरेक्टरिस्टिक उनके मैच करते हैं। अब इसके अंदर है ओमाइकोटा, दूसरा है मायोक्सो माइकोटा। ये फंगाई के जैसे क्यों है? एक तो ये सेप्रोफाइटिक है, यानी कि डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर जो है ये गुजारा करते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं। उसके अलावा इनके अंदर हाईफाई के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। हाईफाई क्या होते हैं? कुछ धागे होते हैं जो कि फंगाई के अंदर बन रहे होते हैं। तो हाईफाई के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उसके अलावा ये डिकम्पोजर है। एग्जाम्पल्स के अंदर एक तो स्लाइम मोल्ड आ जाता है जो मायोक्सा माइकोटा के अंदर आ जाता है, और दूसरा वाटर मोल्ड होते हैं जो कि ऊ माइकोटा के अंदर आ जाते हैं। ये माना जाता है कि जो प्लांट्स हैं वो अलगी में से बने हैं। प्रोटोजुआ जो है वो एनिमल को बना रहे हैं, लेकिन फंगा इसमें से नहीं बने हुए। हालांकि फंगाई के बारे में ये माना जाता है कि वो प्रोटोजुआ में से अराइज हुए हैं। अब यहाँ पर पैरामेशियम को भी दिखाया हुआ है। पैरामेशियम की जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल के बनी हुई है और ये सीलिया के जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी होती है, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इन्हें मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। उसके अलावा यूग्लिना, इसके पास भी जो है हमारे पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, और दूसरा इसके पास जो है फ्लैजिला मौजूद होता है जो उन्हें मूवमेंट कराने का काम करता है। स्लाइम मोल्ड जो है वो चिपचिपा सा होता है और वो ज़्यादा सरफेसिस में जो है फैल जाता है। उसके अलावा एक और होता है वाटर मोल्ड। तो ये दो जानदार हैं जो फंगाई लाइक है, ये एनिमल लाइक है, और ये जो है प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। अब हम बात करते हैं किंगडम फंगाई के हवाले से। फंगाई के अंदर जो जानदार होते हैं वो यूकेरोटिक होते हैं और उसके अलावा हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक तो सेल कंप्लीट मौजूद है और हेटरोट्रॉफिक है, और ज़्यादातर इनके अंदर मल्टी सेलर होते हैं, कुछ इनके अंदर यूनिसेलर भी मौजूद होते हैं।
इनके सेल के ऊपर सेल वॉल मौजूद होती है जो कि सेल्यूलोज की नहीं बल्कि काइटिन की बनी होती है। काइटिन भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड होता है, लेकिन इसे मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन शामिल होता है। और फंगाई का न्यूट्रिएंट्स हासिल करने का जो तरीका होता है वो प्लांट से और एनिमल से मुख्तलिफ होता है। ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और ये एब्जॉर्व करके न्यूट्रिएंट्स को हासिल करते हैं। तो ये एनिमल की तरह खाना अपने मुंह में दाखिल नहीं करते, या प्रोटिस्ट जो होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन से खाना मुंह में दाखिल करते हैं, ये ऐसे नहीं करते। ये जो है अपने बाहर केमिकल छोड़ देते हैं, केमिकल खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं, बॉडी के बाहर डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर जब डाइजेस्ट हो चुका होगा तो ये फिर एब्जॉर्व करेंगे खाने को जो उसकी सराउंडिंग मौजूद होगा। एग्जाम्पल इसके अंदर बहुत सारी हैं, जैसे कि यहाँ पर मशरूम हमारे पास खाने में भी इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा कुछ है रस्ट, उसके अलावा सिमर्स और कुछ मोर्स। उसके अलावा एक और ग्रुप भी आ जाता है जिसे लिचिन कहा जाता है। लिचिन दरअसल एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है जो कि अलगी और फंगाई के दरमियान बनती है। फंगाई जो है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा होता है और अलगी जो होती है वो खाने को बनाने का काम कर रही होती है। तो इस तरह से फंगाई और अलगी साथ में जुड़कर रहते हैं, इन्हें लिचिन बोला जाता है। मज़े लिखा हुआ है कि फंगाई की कुछ ऐसी किस्में होती हैं जो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होती हैं। ब्रेड बनाने में दरअसल यूनिसेलुलर फंजाई जिसे यीस्ट कहा जा रहा होता है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके एंजाइम जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ में भी या बेयर के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। कुछ फंगाई के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि उनमें से एंटीबायोटिक जो है हासिल हो रहा होता है। तो एक फंगाई है जिसका नाम है पेनिसिलियम, और उसमें से बनने वाला जो एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन। सबसे पहले डिस्कवर होने वाला एंटीबायोटिक यही पेनिसिलिन था जो कि पेनिसिलियम में से हासिल हुआ था। अब हम यहाँ पर फंगाई के मेजर ग्रुप्स का जिक्र कर रहे हैं, तो 3 ग्रुप्स यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है जाइगोमाइकोटा। फंगाई के बारे में एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि फंगाई के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि एक ये थ्रेड मौजूद है, फिर इसके साथ दूसरा ये थ्रेड जुड़ा हुआ है, एक और थ्रेड जुड़ा हुआ है। इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फंगाई में मौजूद होते हैं, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को जो है हाइफाई कहा जाता है। अब हाइफाई के अंदर सेप्टा मौजूद हो सकते हैं, मतलब कि बीच के अंदर दीवारें कुछ इस तरह से मौजूद हो सकती हैं। दीवारों की वजह से इसकी तमाम सेल अलग अलग रहेंगे, न्यूक्लियस अलग अलग रहेंगे। हाँ, इस दीवारों में थोड़े से सुराख होते हैं जिसकी ज़रिए से मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है। तो जिनमें ये दीवार मौजूद होगी हम कहेंगे इनका हाइफाई सेप्टेट होता है, और जिनमें ये दीवार मौजूद नहीं होगी हम कहेंगे उनका जो हाइफाई होता है वो नॉन सेप्टेड या असेप्टेड होता है। और इस तरह के सेल को जिसके अंदर हाइफाई जो है वो जुड़े हुए हैं और न्यूक्लियस जो है वो सारे एक ही जगह पर पड़े हुए हैं, एक बड़ा सा सेल हमें नज़र आ रहा है, इसे कीनोसाइटिक हाइफा कहा जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स को जिक्र करेंगे, इसके अंदर राइजोपस आ जाते हैं जिन्हें ब्रेड माउल कहा जाता है, जो कि नरम ब्रेड के ऊपर या फिर फ्रूट के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं। उसके बाद हम फंगाई के सबसे बड़े ग्रुप एस्कोमाइकोटा की बात करते हैं। इसके अंदर जो हाइफाई मौजूद होगी वो सेप्टेट मौजूद होगी। एग्जाम्पल इसके जो आ जाते हैं वो होते हैं मोल्ड, मोरल्स, ट्रुफल्स, कफ फंगाई, न्यूरोस्पोरा और यीस्ट। मज़े लिखा हुआ है 10,000 से भी ज़्यादा जो स्पीशीज़ है फंगाई की वो डिस्कवर हो चुकी हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे ज़्यादातर एस्कोमाइसीड्स होती हैं, और ये जो है लिचिन के तौर पर मौजूद हो सकती हैं, या कुछ जो है माइकोराइजर के तौर पर भी मौजूद हो सकती हैं। लिचिन मतलब कि फंगाई और अलगी की एसोसिएशन। माइकोराइजर का मतलब होता है प्लांट की रूट का और फंगाई का एसोसिएशन। तो फंगाई जो है प्लांट की रूट के साथ में भी जुड़े हुए हो सकते हैं, और इस तरह के एसोसिएशन को माइकोराइजर कहा जाता है। तीसरे ग्रुप का जिक्र किया जा रहा है जो कि है बेसिडोमाइकोटा। इसके अंदर सेप्टेट हाइफाई मौजूद होती है। इसकी एग्जांपल जो है वो मशरूम है। उसके अलावा कुछ जहरीले मशरूम होते हैं जिन्हें टोरिस्ट्रोस कहा जाता है। उसके अलावा पफवास, जेली फंगाई, ब्रिकेट या शेर फंगाई, रस्ट, सिमर्स, ये जो है इसके अंदर आ जाते हैं। तो सिमट का भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, टोरिस्ट्रोस का भी जिक्र किया जा रहा है, ब्रिकेट फंगाई का, और उसके अलावा स्वीट टोथ फंगाई, इनका भी जिक्र किया जा रहा है। तो ये फंगाई के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। अब हम जिक्र करते हैं प्लांट्स के बारे में जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। तमाम के तमाम प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं और उनके पास सेल वॉल मौजूद होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। अलगी मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन पहले वो अलगी जो थी वो प्लांट के साथ रखी भी गई थी, लेकिन फिर प्लांट से उसको हटा दिया गया। उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर होता है थैलस। थैलस ऐसी बॉडी को कहा जाता है जो कि रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं हुआ पड़ा। तो उनके पास रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते, इस वजह से अलगी को प्लांट के साथ में शामिल नहीं किया गया, वरना उनके पास बाकी फीचर्स प्लांट वाले ही हैं। उसके अलावा ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और अपना फूड फोटोसिंथेसिस के जरिए से बनाएंगे, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है जो रोशनी को एब्जॉर्ब करेगा। मज़ीद बात करें, ये सीडलेस भी हो सकते हैं, इनमें सीड भी डेवलप हो सकता है, और इनके अंदर स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बाद में ये डेवलप हो रहे होते हैं। इसकी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मॉसेस, ये ब्रायोफाइट्स कहलवाते हैं। बेसिक ग्रुप छोटे से जानदार होते हैं। उसके अलावा फन्स होते हैं। उसके अलावा बड़े से दरख्त होते हैं जिन्हें कॉनिफर्स कहा जा रहा है, और उसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। कॉनिफर्स को दूसरा जिम्नोस्पर्म्स भी कहा जाता है। ये वाले बिल्कुल ही सीडलेस होते हैं। और उसके अलावा मॉसेस जो होते हैं ये नॉन वस्कुलर होते हैं, यानी कि इनका जाइलम फिलम भी नहीं होता। तो ये 3
जो है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स ब्रायोफाइट्स की एग्जाम्पल लिखी हुई है मॉसेस, लिवरवर्ट्स और दूसरे हैं हॉर्नवर्ट्स। बहुत ही छोटे कुछ सेंटीमीटर की साइज़ के ये प्लांट्स होते हैं। तो लिखा हुआ है प्लांट्स को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है नॉन वेस्कुलर प्लांट जिनको ब्रायोफाइट्स कहा जा रहा है, जिनके अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज़ यानी कि जाइलम फिलम मौजूद नहीं होते। अब इसके अंदर एग्जाम्पल जो है वो लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेस आ जाते हैं। याद रखिएगा जाइलम फिलम पानी को ऊपर लेकर जाना और खाने को नीचे लेकर आने में हेल्प करते हैं। जाइलम पानी को ऊपर लेकर जाएगा, फिलम जो है खाने को नीचे लेकर आएगा। ये साथ में सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बड़े प्लांट्स में ये सपोर्ट भी अंदरूनी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें ये जाइलम फिलम नहीं है। पानी का तो एक तरह मसला नहीं होगा क्योंकि साइज इनकी छोटी होती है। दूसरा सपोर्ट के हवाले से तो इनको ट्रिगर प्रेशर यानी कि पानी इनके सेल में भर जाता है और इस वजह से इनको सपोर्ट हासिल होती है। वेस्कुलर प्लांट्स जिनकी अगर हम बात करें तो इनके अंदर कंडक्टिव टिश्यू यानी कि जाइलम फिलम मौजूद होंगे। इनके अंदर सीडलेस भी हो सकते हैं जैसे कि फर्न है, और सीड वाले भी हो सकते हैं। सीड वाले में कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। सीड वाले प्लांट्स फिर दो तरह के, जिनके सीड फ्रूट के बगैर बनते हैं वो कॉनिफर्स, और जिनमें फ्लावर और फ्रूट बनता है वो है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स, और कॉनिफर्स इन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। यहाँ पर गलती की हुई है, ये लिखा हुआ है सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, लेकिन तमाम एग्जाम्पल उनकी है जो कि सीड वाले होते हैं लेकिन फ्रूट लेस होते हैं दरअसल। तो सोगो पाम हो गया, पाइन ट्री हो गया, या सेड्रस हो गया, या जिंको ब्लोबा हो गया। तो इन सारों में सीड होता है लेकिन इनके अंदर जो चीज़ नहीं पाई जाती वो फ्रूट और फ्लावर नहीं पाई जाती। तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। जबकि कैप्सिकम ये फ्लावरिंग भी होता है और उसके अलावा सीड भी डेवलप होते हैं। और उसके अलावा मस्टर्ड प्लांट, इसके अंदर भी फ्लावर और उसके बाद सीड भी इनके अंदर डेवलप होते हैं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। मज़ीद बात करेंगे किंगडम एनिमलिया के हवाले से, तो इसके अंदर जो जानदार पाए जाते हैं वो एक तो मल्टीसेलुलर होते हैं, उसके अलावा यूकैरियोटिक होंगे और हेटरोट्रॉफिक होते हैं। इन्हें इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। इनकी बॉडी में भी एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसमें से ये आगे डेवलप होते हैं। ये फूड को अपनी बॉडी में दाखिल करके खाते हैं, तो इसलिए इनको इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। खाना इनकी बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट होगा, फिर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम लोग जो है तीनों डोमेन और किंगडम्स का जिक्र करते हैं। जैसे कि हमारे पास 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई और एनिमलिया। और डोमेन हमारे पास 3 मौजूद हैं, बैक्टीरिया और आर्किया। तो मोनेरा का कुछ हिस्सा बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है, बैक्टीरिया डोमेन के अंदर, और मोनेरा का कुछ हिस्सा यानी कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो आर्किया के अंदर आ जाता है। बाकी यूकेरिया के अंदर 4 किंगडम आ रहे हैं जैसे कि प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटाई और एनिमलिया। अगर हम बात करेंगे कि सेल कौन सा पाया जाता है इनके अंदर, बैक्टीरिया और आर्किया के अंदर दोनों के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। यूकेरिया के अंदर तमाम के अंदर यूकैरियोटिक सेल मौजूद होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें मौजूद नहीं होगी क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जबकि यूकेरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी। अगर हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, आर्किया के अंदर भी सेल वॉल होती है, कंपोजिशन अलग होती है। यूकेरिया के अंदर भी कुछ के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, यानी कि इनके अंदर जो है मिसाल के तौर पर अलगी के अंदर सेल वॉल जो है वो पाई जा रही है। फंगाई के अंदर तमाम में सेल वॉल होती है लेकिन वो काइटिन की बनी होती है। उसके अलावा प्लांटाई के अंदर भी सबके अंदर सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन एनिमलिया के अंदर जो सेल वॉल है वो मौजूद नहीं होती। अगर हम बात करेंगे सेल वॉल कौन सी बनी हुई है, तो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है बैक्टीरिया के अंदर। उसके अलावा आर्किया के अंदर जो है वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड्स की, और प्रोटिस्टा के अंदर सेल्यूलोज को भी हो सकती है और भी मुख्तलिफ केमिकल्स की बनी हुई हो सकती है। फंगाई के अंदर काइटिन की होगी। उसके अलावा प्लांटाई के अंदर सेल्यूलोज और मुख्तलिफ जो है पॉलीसेकेराइड मौजूद हो सकते हैं उसके साथ में। और एनिमलिया के अंदर सेल वॉल ही नहीं होती, तो कंपोजिशन का यहाँ डिस्कस नहीं होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ दोनों होते हैं। आर्किया भी इसी तरह से ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों होते हैं। अगर हम यूकेरिया की बात करेंगे तो इसके अंदर फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं जैसे कि अलगी हो गया, हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं और कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर कुछ जानवर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस भी करते हो और हेटरोट्रॉफ भी हो, जैसे कि यूगिलिना हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों कर सकता है। फंगाई की बात करें तो ये एब्जॉर्प्टर होते हैं। प्लांटाई की बात करें तो फोटोसिंथेटिक होंगे, जबकि एनिमल की बात करें तो ये जो है इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ होंगे। लास्ट में जिक्र किया जा रहा है मल्टी सेल्युलरिटी के हवाले से। बैक्टीरिया और आर्किया दोनों यूनिसेलुलर होते हैं, तो मल्टी सेल्युलरिटी इनमें मौजूद नहीं होगी। प्रोटिस्टा के कुछ किस्मों के अंदर जो है हमें मल्टी सेल्युलरिटी देखने को मिलेगी, जैसे कि अलगी के अंदर। फंगाई की ज़्यादातर किस्में जो है यीस्ट को छोड़ करके वो मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांट्स भी इसी तरह से मल्टी सेलुलर हमें मिलते हैं और एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।